जो भी सरकारें हैं वो बेरोजगारी को दूर करें और युवाओं की बातों को सुने और उसी के पक्ष में मतदान अपना करेंगे। बहुत साफ सी बात है कि समय किसी नाम का कोई जिक्र नहीं है। कुत्ता बिल्ली भी खड़ा हो जाएगा बीजेपी के नाम पे जीत जाएगा। एक अकेला सब पे भारी है, सब मिल जाएंगे तब भी मोदी को कोई हरा नहीं पाएगा। मोदी हमारे दिल में बसे हुए हैं। कितने सालों हो गए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ना ही कोई वैकेंसी, ना ही कोई विज्ञापन, ना ही कोई नई भर्तियां आ रही हैं। 5-5, 6 साल हो जा रहे हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि एक मध्यम परिवार किस तरह से बच्चों को तैयारी करा रहा है, पढ़ा रहा है। सबसे पहले मैं आप पत्रकार बंधु का बहुत ही सम्मान और स्वागत करता हूं कि आप आए और हम लोगों के बीच हमारे दर्द को सुनने का काम किया। हम देखिए, हम प्रतियोगी परीक्षाओं के स्टूडेंट हैं। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, जो कि इस समय चरम सीमा पे है। आप देख रहे हैं न कि उत्तर प्रदेश, बिहार, अदर स्टेट और आपको पूरे भारत में दिख रहा है। इस वजह से हमारा यही ओपिनियन है कि जो भी सरकारें हैं वो बेरोजगारी को दूर करें और युवाओं की बातों को सुने और उसी के पक्ष में मतदान अपना करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि प्रयागराज के क्या माहौल है, किसकी जीत होगी? देखिए, हम लोग बेसिक मूल निवासी जो है उत्तर प्रदेश मिर्जापुर जिले के हैं, तो प्रयागराज में भी सुनने में आ रहा है लोगों के माध्यम से, आपके चैनल और पत्रकार बंधु से, कि टक्कर अच्छी लड़ाई है इंडिया गठबंधन और माननीय बीजेपी के कैंडिडेट के बीच। हम लोग मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। हमारे यहाँ जो प्रत्याशी लड़ रहा है इंडिया गठबंधन का, उसी के पक्ष में हम लोग मतदान करने जा रहे हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं बीजेपी 400 पार नारा सीट लग रही है। ये सब जुमलेबाजी है और 400 पार कहने के लिए आप भी कुछ कर सकते हैं, मैं भी, ये तो कहना है। लेकिन आप धरातल पे देख रहे हैं विकास हुआ है, लेकिन जो भी मुद्दा है सब बेरोजगारी का है और महंगाई का है, जो कि हम लोग आम पब्लिक हैं, मध्यम परिवार से आते हैं। कितने सालों हो गए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ना ही कोई वैकेंसी, ना ही कोई विज्ञापन, ना ही कोई नई भर्तियां आ रही हैं। 5-5, 6 साल हो जा रहे हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि एक मध्यम परिवार किस तरह से बच्चों को तैयारी करा रहा है, पढ़ा रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है बेरोजगारी। इसी के पक्ष में हम लोग मतदान करने जा रहे हैं और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। धन्यवाद। बीजेपी के लोग कहते हैं कि महंगाई खत्म कर दिए है, बेरोजगारी भी बढ़ा दिए है, तो क्या कहें? ये धरातल पे आप देखिए ना, 400 के सिलेंडर 1000 में मिल रहे हैं और तमाम चीजें, वैकेंसियां नहीं आ रहे, विज्ञापन नहीं आ रहे हैं, फार्म का पैसे बढ़ते चले जा रहे हैं। आप धरातल पे देखिए कितनी चीजें हैं, पढ़ाई के शुल्क बढ़ते जा, प्राइवेट स्कूलों का शुल्क बढ़ता जा रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि महंगाई कम हो गई है? बेरोजगारी आप देख ही रहे हैं, यूपी में, बिहार में। देखिए, हम लोग प्रयागराज में रहे हैं, यहाँ देखिए बच्चों की कितनी भीड़ है। वैकेंसी न आने की वजह से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, वैकेंसियां नहीं आ रही, डिक्रीज हो रही है, तो कंपटीशन बढ़ रहा है। हम लोग इससे पीड़ित है ना। आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? अभी हम लोगों का ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रयास यही है कि ये बेरोजगारी का मुद्दा हटे और जनता इसी के पक्ष में मतदान करे तो अच्छा होगा। प्रयागराज से बीजेपी एकदम पूरा भरपूर बहुमत से जीत रही है। कम से कम 2.5-3 लाख वोट से ज्यादा से जीतेगी, ये तो मेरी उम्मीद है। नीरज त्रिपाठी जी बीजेपी कैंडिडेट, ये यहाँ से इलाहाबाद से, प्रयागराज से जीत रहे हैं। लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं खत्म हुआ है और महंगाई भी नहीं खत्म हुआ, ऐसे में क्या कहना चाहिए? नहीं, तो बेरोजगारी और महंगाई को नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे वो सब चीज सुधारेंगे। अब इसके लिए तो थोड़ा बहुत दोनों लोगों का सहयोग देना पड़ेगा। आज मोदी जी प्रयागराज में आए थे, इतनी भीड़ को लेकर के क्या लगता है आपको इलाहाबाद के चुनाव? तो हमने तो बता दिया ना कि इलाहाबाद में खाली बीजेपी, ओनली बीजेपी, इसके अलावा कोई कैंडिडेट नहीं। प्रयागराज में क्या अच्छा विकास हुआ है, कोई अच्छा काम? इतना बढ़िया बढ़िया विकास देख लीजिए पूरा इलाहाबाद की ऐसी कोई रोड नहीं है कि जहाँ पे आप कायदे से बराबर कायदे से चल सकते हैं। चारों तरफ हरियाली है, रोड एक नंबर की है। प्रयागराज में माहौल एकदम अच्छा है, सफा दिख रहा है, बीजेपी आने वाली है। बाकी चाहे जो भी पार्टी आगे प्रचार कर ले, चाहे जितना बड़ा गठबंधन बन जाए, आएगी तो बीजेपी। आप बीजेपी को वोट देंगे? जी, मैं बीजेपी को वोट दूंगा। लोग कहते हैं कि इंडिया गठबंधन में जो सरकार आएगी और बेरोजगारी भी नहीं खत्म हुआ है, महंगाई भी नहीं खत्म हुआ है, तो ऐसे में क्या करें? विकास तो है, ऐसा तो है नहीं कि बेरोजगारी ही है। आ रहे हैं, जॉब्स आ रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं। अब हम लोग भी ऐसा है कि पढ़ रहे हैं, तो अब जैसे ही हम लोग का ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, आगे जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, तो जो उसके लिए है उनको जॉब्स मिलेंगी इन मार्क्स के उस पे। ऐसा तो है नहीं कि जॉब्स नहीं है। महंगाई है थोड़ी, धीमे धीमे करके वो भी कंट्रोल में आ जाएगी। इतनी नहीं है कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता या क्या है क्या नहीं। पहले भी थी, अब भी है, पर अभी थोड़ा ज्यादा है। जैसे पहले की जमीन भी कम की रेट की थी, आज भी जमीन ज्यादा रेट की हो गई। पहले डेली वेजेस 450 के नीचे थे, 350 चलते थे, अब 550 प्लस है। तो ऐसा है नहीं कि
सब महंगाई बढ़ रही है और चीज भी बढ़ रही है। अच्छा, आज मोदी जी प्रयागराज आए हैं, भीड़ को देखते हुए क्या कहना? मोदी जी आए हैं, वो प्रचार अपना किए हैं, जैसे है बनारस है, इलाहाबाद है, इसमें सब जानते हैं कि मोदी जी अच्छे हैं, क्या है क्या नहीं, सब वोट मोदी को ही जाएगा। इलाहाबाद से तो बीजेपी ही है। प्रयागराज से क्या विकास हुआ है? कोई अच्छा एक काम बताइए। प्रयागराज में क्या विकास नहीं हुआ है आप ये पूछिए। अभी चल ही रहा है, सारी अंडरग्राउंड वायरिंग हो रही है। पहले क्या रहता था कि लाइट जाना कंफर्म रहता था, 10 बजे 9 बजे लाइट चली जाएगी, आएगी कितने बजे, 2 बजे 3 बजे, ऐसे ही कंफर्म रहता था। उस टाइम लाइट ना जाने पे लोग सोचते थे कि लाइट नहीं गई, ये कैसे हो सकता। आजकल क्या होता है, लाइट चली जाती है, बहुत मैक्सिमम हुआ तो आधा घंटा, कोई रीजन की वजह से, वो भी नहीं तो ऐसे 24 घंटे लाइट रहती है। पहले क्या होता है, ट्रांसफार्मर अगर रात में खराब हो जाए 8-9 बजे तो अगले दिन ही चेंज होता था। आज को क्या है, आधे घंटे से 1 घंटे में ट्रांसफार्मर चेंज हो जाता है। विकास ही तो है। हम यही कहेंगे कि युवा एक बहुत बड़ा सहयोग रहेगा चुनाव के लिए, और जितने भी युवा हैं वो बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी ने विकास किया है, बीजेपी ने एजुकेशन बनाया, कॉलेज बनाया, सब कुछ बनाया। आज आप कहीं भी जा रहे हैं, अच्छी से अच्छी आपको रोड मिल रही है, अच्छी से अच्छी बिजली मिल रही है, अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, मेट्रो भी चलने वाली है। अभी ये कुंभ होने वाला, आगामी जो कुंभ होगा वो बहुत अच्छा होगा। आप स्टेशन देख रहे हैं कि प्रयागराज स्टेशन नया बनने वाला है, तो डेवलपमेंट तो हो रहा है। बस यही कहेंगे, एक अकेला सब पे भारी है, सब मिल जाएंगे तब भी मोदी को कोई हरा नहीं पाएगा। मोदी हमारे दिल में बसे हुए हैं। जय श्री राम। माहौल यही बीजेपी को आना है। किसको वोट देंगे, किसको जिता रहे हैं आप? नीरज त्रिपाठी को। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन सरकार आएगी और जो है महंगाई नहीं खत्म हुआ है। कितना भी कुछ कह ले, कुछ नहीं होगा। ये सब हवा में उड़ जाएंगे, ये सब हवा में उड़ जाएंगे, कुछ नहीं होगा, किसी का कुछ नहीं होगा, सिर्फ मोदी ही मोदी रहेगा। प्रयागराज मोदी मोदी, और कोई माहौल है नहीं ना। लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी, महंगाई नहीं खत्म हुआ है। और महंगाई कब खत्म भाई, यही बताओ। महंगाई हम तो बता रहे हैं ना, काम करने वाले के लिए कोई महंगाई नहीं ना, जंगर चोरन के लिए महंगाई है। जो जंगर चोर है उनके लिए हमेशा महंगाई रहेगा। अच्छा, एक तरफ मोदी जी क्या है, पहले से वो प्रधानमंत्री है, दूसरी तरफ हमारा आदमी है। ये देखो हम लोग के आदमी, चाय वाला वहाँ बैठा है, हम लोग को क्या टेंशन है? टेंशन हो ले जो बेकार घूम रहे हैं। वो तो पहले ही बताए, चाय पकौड़ा वाले तो जो है तैयार है एकदम। महंगाई कब ना रहेगा ये बताओ। महंगाई कोई भी सरकार आएगा का उखाड़ लेगा, महंगाई तो रहबे करेगा। इस तरीके से प्रयागराज के प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी जी है और इंडिया गठबंधन की जो उज्ज्वल रमन है, दोनों टक्कर है। टक्कर तो है, लेकिन भाई आदमी मोदी का देख रहा है। नीरज त्रिपाठी ठीक है, खड़े हैं, त्रिपाठी जी के लड़के हैं, लेकिन कहते हैं नीरज त्रिपाठी को हम नहीं जानते। बहुत से लोग नहीं जानते, सही बात है। इससे पहले लोग नहीं जानते, तो बहुत से लोग नहीं जानते, अभी भी नहीं जानते। वो तो त्रिपाठी जी के नाम पे जानते हैं। अब देना तो बहुत मोदी जी को है, त्रिपाठी जी को भाई उनके माध्यम से जाएगा जरूर, लेकिन वोट तो देना मोदी को है ना। तो चाहे नीरज त्रिपाठी जी खड़े हो, चाहे कोई हो। केसीनाथ त्रिपाठी को जानते हैं ना, उससे इनसे पहले उनके लड़के को कितना जानते थे आप बताइए ना। उनके लड़कों को कितना जानते थे आप? माहौल तो बीजेपी का है, धुआंधार है, और आसपास कोई नहीं है। प्रयागराज से प्रत्याशी बीजेपी नीरज त्रिपाठी जी और उज्ज्वल रमन इंडिया गठबंधन दोनों एक चीज जानते हैं, बहुत साफ सी बात है कि इस समय किसी नाम का कोई जिक्र नहीं है। कुत्ता बिल्ली भी खड़ा हो जाएगा, बीजेपी के नाम पे जीत जाएगा, ये समझ लीजिए। तो आपको क्या लगता है? नाम बीजेपी का, प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है। तो आप किसको वोट देंगे, किसको जिता रहे हैं आप? बस अब इतना खुल के बोल दिया, अब इससे भी आगे कुछ बोलना है क्या? लेकिन लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी अब कहने को कुछ भी कहा है। हम 3.5 रुपए में सरसों का तेल खरीदते थे, 3.5 रुपए में। ये बताइए 70 रुपए में कांग्रेस के समय में हुआ तो कहाँ से कैसे हुआ? लेकिन मोदी जी 10 साल में काम करके दिखाया तो। नहीं, कांग्रेस के समय में ही 3.5 रुपए का लिया, फिर 70 का लिया, तो 3.5 से 70 कैसे हो गया कांग्रेस के समय में? अब आप 200 में ले रहे हैं तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। और जैसे समय बढ़ेगा तो महंगाई तो बढ़ेगी। कभी हम 5 रुपए तनख्वाह पाते थे, आज 10,000 लोग 10,000 का मोबाइल लेके घूम रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं, कहाँ से रहा है? इलाहाबाद में क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ, ये बताइए। विकास आंख से दिखता है, विकास की पहचान बताने से नहीं होती, आंख से दिखता है। जो 10-5 साल के बाद इलाहाबाद आए होंगे, अपना घर का रास्ता भूल गए होंगे। बीजेपी की जीत होगी, बीजेपी के साथ है हम तो भाई।
हैं कि इंडिया गठबंधन जब वे हारते हैं ना तो इसी तरह रुक के उतारते हैं, लेकिन सरकार तो हमारी बनेगी बीजेपी की। कहाँ से आए आप? सहारनपुर से। तो आपके यहाँ से मतलब क्या माहौल है? हमारी सीट निकलेगी राघव लखनपाल की। हाँ बिल्कुल बेकदर निकलेगी। तो आपको लगता है इस बार बीजेपी मतलब 400 पार आ रहा है? 400 पार ना हो लेकिन बीजेपी सरकार बनाएगी। माहौल ये आया, हमारा लखनऊ लिया है वो कांग्रेस के बीजेपी के बीच में है। सरकार मोदी की बनेगी, मोदी जी की बनेगी। हमारा कहना है मोदी सरकार एक बार फिर। कुछ लोग कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मोदी की सरकार बनेगी। कहाँ से आए हैं आप? प्रयागराज से हैं हम, करछना तहसील से हैं। बताइए, आप प्रयागराज से हैं, तो प्रयागराज से जो प्रत्याशी है नीरज त्रिपाठी जी और इंडिया गठबंधन के आपके जो उज्ज्वल अमर हैं, दोनों टक्कर है, इस पर क्या कहें? टक्कर दोनों की है, बता तो रहे हैं ना, नीरज त्रिपाठी की बनेगी ही सरकार मोदी की लहर की वजह से।